Dear student, now let's start with one more topic, that is cash flow from investing activity. अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो हम पैसे को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब हमने प्रॉपर्टी परचेस की, लैंड परचेस किया, बिल्डिंग परचेस किया, मशीनरी परचेस किया, मतलब कोई भी गुडविल परचेस किया, कुछ भी हो सकता है. तो हमारा यहाँ पे फोकस मेनली यही होगा. अगर हमने कोई भी एसेट परचेस की है तो हमारे पास पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, तो हमारे पास से यहाँ से पैसा जा रहा है. ठीक है, तो ये आंसर माइनस में हो जाएगा. और अगर हमने कोई एसेट बेच दी तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा. हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. बट अगर हमने इंटरेस्ट दिया है या फिर डिविडेंड दिया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है. क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड तभी देंगे जब हमने किसी से लोन लिया होगा या फाइनेंस लिया होगा या शेयर इशू किए होंगे तभी. ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. मेनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. वही हमारी तीन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. सो ऑपरेटिंग में तो हमने देखा था नेट प्रॉफिट में सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट और डिविडेंड वाले एक्सपेंसेस वो सब प्लस हो गए, और इनकम, नॉन कैश इनकम या डिविडेंड रिसीव्ड वो सब कुछ माइनस होगा. और उसके अलावा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में देखा था एसेट बढ़ा मतलब पैसा गया, एसेट कम हो गया मतलब हमने एसेट बेची होगी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर तो हमारे पास पैसा आया. लायबिलिटी बढ़ी मतलब हमने किसी से पैसा लिया होगा तो ही लायबिलिटी बढ़ेगी, हमारे पास पैसा आया, लायबिलिटी बढ़ी, तो वो चीज क्या होगा, प्लस. और लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने पैसा चुका दिया, वी हैव पेड देम. तो इन कंपैरिजन पिछले साल 2 लाख रुपए देने थे, इस साल 1 लाख रुपए देने, मतलब लायबिलिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमने उनको पैसा दे दिया. यहाँ तक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी था. लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मोस्टली हमें क्या ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मतलब पैसा गया, तो ये चीज पे ध्यान रखना, वो माइनस हो जाएगा. हमने अगर कोई भी एसेट बेचा, हमारे पास पैसा आया, प्लस. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है कोई भी तो पैसा गया, माइनस. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पैसा आया तो हमारे पास पैसा आया तो प्लस. डिविडेंड, अब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमें क्या क्या मिला होगा, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता था, क्विक रिवीजन कर लेते. इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, लोन रीपेड. और अगर हमने शेयर इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट. ठीक है, अच्छा ये चीज भी एक मैंने एडिशनल नोट डाली है तुम लोगों के लिए. इफ गुडविल इंक्रीजेस, पिछले साल गुडविल 1 लाख रुपए थी, इस साल गुडविल 2 लाख रुपए हो गई, मतलब गुडविल बढ़ गई, तो हमने गुडविल को परचेज किया होगा. और परचेज ऑफ गुडविल कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. ये एक नोट याद रखना. ठीक है, और पिछले साल 2 लाख की गुडविल थी, इस साल गुडविल कम हो गई, तो गुडविल सेल नहीं की होगी क्योंकि गुडविल तो हमारे साथ साथ चलती है, हमारे बिजनेस के साथ चलती है. तो गुडविल क्या होता है, राइट ऑफ होता है, और गुडविल अगर राइट ऑफ हुआ है तो गुडविल राइट ऑफ होके कहाँ जाएगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा. ये काइंड ऑफ कौन सा खर्चा हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस है. ओके, ये चीज बेसिक चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाते हैं अपन मेरे साथ में. ठीक है, फाइनेंसिंग में तुम लोग को क्विक रिवीजन में अपन जब सम करेंगे तब और अच्छे से समझा दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 18 ऑफ टेक्स्ट बुक. ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें मेनली वही फॉर्मेट बना दो, पर्टिकुलर रुपीस. ठीक है, तुम्हारे स्कूल के अंदर में कितनी बार ऐसा भी बताते हैं, ऐड वाला अलग से प्लस करो, माइनस वाले को अलग से लिखो, मतलब ऊपर प्लस वाले लिखो, नीचे माइनस. ऐसा कहीं पे भी कोई भी रूल नहीं है, तुम लोग जैसे जैसे एंट्री आते जाए वैसे वैसे तुम लोग लिखते जाओगे, चलेगा. ठीक है, चेक करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर में सम नंबर 18 में क्या क्या इफेक्ट दिया है, स्क्रीन पे आ गया सम नंबर 18. सबसे पहले सेल ऑफ क्या दिया है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सबसे ऊपर तुम सम स्टार्ट करने से पहले ऊपर हेडिंग दे देना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है,
इसमें तुम लोग क्या फोकस करोगे, सबसे पहली एंट्री है सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट था उसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अगर सेल किया तो हमारे पास पैसा आया तो फिगर किस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। माइनस में होता तो मैंने ब्रैकेट में लिखा होता, प्लस में इसलिए ब्रैकेट नहीं है। फिर चेक करो क्वेश्चन के अंदर में परचेज ऑफ लैंड दिया है, परचेज मतलब जमीन खरीदी, पैसा आया कि गया, तो हमारे पास से पैसा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये माइनस है। तीसरा परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदा, मशीनरी आया बट पैसा गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। फिर चेक करो नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर, पुराना हो गया था फर्नीचर, हमने बेच दिया, सोचा नया ले लेंगे, बट अभी तो हमने फर्नीचर बेचा, पैसा आया कि गया, तो हमारे पास पैसा आया, ये काइंड ऑफ क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्ट करा था, हमारे पास डिविडेंड आया, तो हमारे पास डिविडेंड आया तो उसको क्या करोगे, प्लस। अच्छा ये स्किप हो गया है, मतलब नेक्स्ट में देखेंगे। पेड फॉर गुडविल, मतलब गुडविल हमने खरीदा, कितने रुपए की गुडविल, तो गुडविल हमने पेड फॉर गुडविल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लस। फिर दूसरा क्या दिया है, इसके अलावा क्या एंट्रीज है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, नहीं आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लोन बोरोड, ये भी क्या हो जाएगा, हम कहीं से भी पैसा उधार लेके आते हैं धंधा करने के लिए, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन सबको तुम लोग प्लस माइनस करो, फाइनली आंसर क्या आएगा, ये सिर्फ ध्यान देना, ये मेरा ब्रैकेट देना रह गया, पेड फॉर गुडविल, ठीक है। पेड फॉर गुडविल क्या है, टोटल लिंक मेरा सही है बट उसमें गलती से माइनस की साइन देना रह गया, तो इन सबको प्लस माइनस करो, फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 1,05,000, ठीक है। 1,05,000 अगर सबको प्लस माइनस करोगे, आंसर अगर माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट यहाँ पे क्या लिखा है, कैश आउटफ्लो, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और माइनस की साइन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि तुम लोग वर्ड मेंशन कर रहे हो कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसा बाहर गया, मतलब जितने का हमारे पास पैसा आया है उससे ज्यादा हमारा पैसा क्या हो गया, बाहर चला गया, दैट्स व्हाई इट इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरे हिसाब से तुम लोग को क्लियर हो गया। हमेशा ये चेक करो, पहले तो क्वेश्चन फटाफट रीड कर जाओ, जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उस पर पहले क्रॉस मार दो, वो भी बहुत इजी ऑप्शन रहेगा। तो पता चला तुम्हारे पास लोन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन बोरोड, ये तीनों को कैंसिल मार दिया। इसके अलावा जितने भी है उसमें तुम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो अब क्या करोगे, प्लस माइनस जहां पे भी जाएगा हम लोग उसकी एंट्री कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 18। अगर स्टूडेंट तुम लोग को लगता है कि मेरा जो पढ़ाने का मेथड है उससे तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इजी वे में हो रहा है, या तुम्हारे लिए चीज़ें इजी बनते जा रही है, तुम लोग लॉन्ग टर्म इसको याद रख पाओगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, फॉलो करो और बेल आइकन को क्लिक करो अगर तुमने आज अभी तक नहीं किया है तो। और अगर तुम्हें कोई चैप्टर और भी अगर तुम्हें लगता है कहीं पे टफ है, तुमने जहाँ पे भी स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी सीखा है और तुम्हें मुझसे सीखना है और वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेरी चैनल पे, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो और मैं तुम लोग के लिए वो वीडियोस नेक्स्ट बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, सो चलो लेट्स मूव टू सम नंबर 19, ठीक है। सम नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, तो वही हेडिंग दे देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वापस से तुम्हारी स्क्रीन पे चेक करो कि क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग एकदम क्विक वे में फटाफट, तुम्हारे हाथ में टेक्स्ट बुक है तो पहले इन्वेस्टिंग वाली एंट्रीज ले लेंगे, फाइनेंसिंग वाली जाने देंगे। और यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो 2 ईयर दिए है, 2017 दिया है, फिर 16 दिया है, बट हम लोग हमेशा मेंशन क्या करेंगे, 2016 को पहले चेक करोगे, 2016 को पहले चेक करोगे और 17 को बाद में चेक करोगे। ओके, अब समझने की कोशिश करना, तुम्हारे पास सपोज मशीनरी दिया है, मशीनरी इस साल अगर तुम्हारे पास 50,000 का था और यहाँ पे तुम्हारे पास मशीनरी 60,000 का हो गया, मतलब मशीनरी तुम्हारे पास इंक्रीज हो रहा है,
अगर मशीनरी इंक्रीज हो रहा है मतलब मशीनरी तुमने खरीदा होगा, पिछले साल तुम्हारे पास एक एक्टिवा था, इस साल तुम्हारे पास 2 एक्टिवा हो गए, मतलब एक्टिवा खरीदा होगा कितने रुपए का, यहाँ से 50 से 60 हो गया ना, तो मतलब तुम्हारा 10,000, ठीक है, 10,000 से तुमने मशीनरी खरीदा है बट तुम्हारे पास से पैसा गया होगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं तुम लोग के लिए मेंशन कर रहा हूं, अगर एसेट, ठीक है, अगर एसेट तुम्हारे लिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो तुम लोग उसको क्या करोगे, माइनस। और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है मतलब तुमने एसेट बेच दी होगी, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। बस इतने लॉजिक पे काम करो तो तुम्हारा सम राइट ही होगा, ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट पे काम कर दो और कुछ मत करो। सो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर भी मैं तुम लोग को और अच्छे से समझाते समझाते करवाऊंगा तो तुम लोग के लिए और ज्यादा चीजें इजी हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। जो तुम्हारे लिए नहीं काम का है उसको हटा देते अपन। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, फिर डेप्रीसिएशन, फिर गुडविल, फिर पेटेंट। अब सुनो, गुडविल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गुडविल की जगह पे डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है और डेप्रीसिएशन क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो तुम लोग उसके ब्रैकेट में लिख दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फिर क्रॉस मार दो। फिर गुडविल देखो, गुडविल पिछले साल 95,000 थी, इस साल गुडविल कम हो गई। और याद करो मैंने जो नोट्स बनाए हैं स्टार्टिंग में जो समझाया उसके अंदर में, अगर गुडविल कम हो रही है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता। अगर गुडविल बढ़ रही होती 2016 में 95,000 है, अभी 90,000 हो गई, तो गुडविल भी नहीं आएगा, क्योंकि गुडविल भी क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। पेटेंट गुडविल दोनों एक ही होता है, पेटेंट भी कम हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। जनरल रिजर्व, ये भी पीएनएल की आइटम है, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये भी नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हमें सम कौन सा करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला करना है। बैंक लोन लिया है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करंट लायबिलिटी, ये भी नहीं आएगा क्योंकि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सब कुछ किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे भाई क्या आएगा, ठीक है, अरे बाबा क्या आएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करने पे इंटरेस्ट मिला तो ये पैसा हमारे पास आ रहा है, तो ये जरूर आएगा क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। समझ में आ रहा है। और उसके ऊपर और कुछ था तो जो आ सकता है उसके अंदर में क्या क्या था, प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, ठीक है, गुडविल भी कम हो गया, इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और तीसरा क्या आएगा, इंटरेस्ट आ सकता है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कुछ और आएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अगर चेक करोगे पिछले साल कितने का प्लांट एंड मशीनरी था, पिछले साल प्लांट एंड मशीनरी था 7,20,000। कितने का था, 7,20,000। और इस साल हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया, 9,20,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए से बढ़ गया इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। मतलब 2 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी तुमने खरीदा होगा तो ही बढ़ेगा। मतलब हमारे पास से पैसा गया, इसलिए आंसर क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा है। समझ में आया। इसको प्लांट एंड मशीनरी की जगह पे तुम लोग ये भी लिख सकते हो, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिर दूसरा अपन ने क्या देखा था, सेल ऑफ पेटेंट। अच्छा, पेटेंट क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने लिखा है सम ऑफ द पेटेंट वर सोल्ड इंस्टेड ऑफ पेटेंट वर राइट ऑफ। अगर ये लास्ट वाला पॉइंट लाइन नहीं लिखा होता कि पेटेंट हमने सेल किया है, ठीक है, तो ये पेटेंट को भी हम गुडविल के तरह ट्रीट करते और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाता। तो पेटेंट कितने का हम लोगों ने राइट ऑफ किया है, 130 था, 70,000 हो गया। मतलब पेटेंट कितने से कम हो गया, 60,000 से सेल कर दिया। मतलब हमारे पास पैसा आया, पेटेंट बेच दिया, मतलब हमारे पास पैसा आ गया। इसके बाद कौन सी एंट्री है, पेटेंट के बाद आ सकता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पिछले साल कितने का इन्वेस्टमेंट था, 2,75,000 का था, और इस साल हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 95,000 का हो गया। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख से सीधा 95।
तो इन्वेस्टमेंट कितने से, इन्वेस्टमेंट 270 से 95 हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच दिया कितने रुपए से, 175 से बेच दिया, हमारे पास ये पैसा आ गया, ठीक है, तो ये प्लस होगा। और इसके अलावा बचा क्या था, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लस। लास्ट में सबको प्लस माइनस करो तो मेरे को जहां तक दिखता है -2 लाख रुपए और प्लस वाले ज्यादा है, तो फाइनली 53,000 आंसर प्लस में आया। तो तुम लोग लिख सकते हो कैश, ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो की जगह पे तुम लोग मेंशन कर सकते हो कैश इनफ्लो, ठीक है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर फाइनेंस माइनस में आंसर आ रहा होता तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग के दो सम्स है एक्सरसाइज के, ये दोनों खत्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे शिफ्ट होते हैं। सो लेट्स मूव टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद वन मोर टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक टॉपिक रह गया है, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जिन लोगों की एग्ज़ाम जून जुलाई में आती है उनके लिए, और मार्च में भी हर 3 साल 4 साल में एक बार ये सम वापस से आ जाता है। तो इस सम को हम लोग मिस नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज का सम नहीं है, ये इलस्ट्रेशन का है, और इलस्ट्रेशन में बाकी सारे सम्स करो कि नहीं करो, ठीक है, एक्सरसाइज के तो करने ही करने। इस चैप्टर के अंदर में से इलस्ट्रेशन 11 जो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए करने वाले, इस सम को गलती से भी मिस मत करना। और इसके अंदर में कुछ भी नया नहीं है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था, पता है, मशीनरी अकाउंट, बस उसी को बनाना है। क्या क्या एंट्रीज याद हो तो, डेबिट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस आता था, ठीक है, यहाँ पे हमारा मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस आता था। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लाख रुपए के मशीनरी थे तो हम वो 5 लाख लिख देते थे। क्लोजिंग में हमारे पास मशीनरी का जो बैलेंस होगा वो लिखेंगे। फिर या तो इसमें परचेज किया या तो सेल किया, या तो मशीनरी पे डेप्री आएगा, और मशीनरी अगर सेल किया तो या तो प्रॉफिट में सेल किया या तो लॉस में सेल किया, बस इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आती थी, ठीक है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास साल के स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए के मशीनरी थे और साल के एंडिंग में हमारे पास में 7 लाख रुपए की मशीनरी थे। दो इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। फिर हमें डेप्रिसिएशन दिया होगा कि भाई हमने पूरे साल में डेप्री कितना दिया है, तो हमने डेप्रिसिएशन दिया है 50,000 पूरे साल में। साल के एंडिंग में हमने एक मशीनरी सेल कर दी, ठीक है। हमने सेल कितने में की, तो हमने सेल की 50,000 में, और ये मशीनरी या तो प्रॉफिट में सेल हो सकती है या तो लॉस में, बट हमने लॉस में सेल की, तो लॉस भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लॉस आ जाएगा। तो लॉस कितना आया, सपोज हमारा लॉस हुआ है 20,000 का, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। और अगर प्रॉफिट पे सेल किया होता तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लॉस है तो प्रॉफिट कौन से साइड आ जाता, डेबिट साइड पे। और दूसरा क्वेश्चन में या तो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, डेबिट में परचेज दिया होता तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में आके क्या लिख देते, परचेज लिख देते। क्या लिखते, परचेज, जितने में भी परचेज किया होता। और नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल अगर सेल तो लॉस या प्रॉफिट में हो सकता है, अगर लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट है तो फिर लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब तुम लोग एक काम कर सकते हो, परचेज या तो डायरेक्ट गिवन होगा या तो परचेज विल बी द गिवन मिसिंग फिगर, ठीक है। कैसे ढूंढ सकते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 7 लाख, 50,000 मतलब 8 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8,20,000। जितना क्रेडिट साइड का टोटल उतना ही सेम डेबिट साइड का टोटल भी आ जाएगा। मेरे हैंडराइटिंग थोड़े खराब है, उसके लिए थोड़ा मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो 8,20,000 रुपये हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं आने वाला है। अब जो भी डिफरेंस है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो सेम होना चाहिए, तो जो भी डिफरेंस है दैट विल बी 3,20,000, दैट विल बी आवर परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा परचेज, नहीं दिया है तो वो मिसिंग वैल्यू हो गई, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल बनाना है। फॉर्मेट बनाएंगे, हेडिंग दे दो कैश, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। इसमें से 2 ही एंट्री काम लगेगी, एक तो परचेज जिसमें पैसा गया,
और एक सेल जिसमें पैसा आया, ठीक है। हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना तो ओपनिंग बैलेंस बताए गए, ना तो क्लोजिंग बैलेंस बताए गए, ना तो लॉस बताए गए, ना तो प्रॉफिट बताए गए। मतलब हमें किसी से मतलब नहीं है, नहीं तो डेप्रिसिएशन, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, सेल जिससे पैसा आया और परचेज जिससे पैसा गया। तो यहाँ पे आके दो ही एंट्री करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी। आंसर अगर प्लस में आया तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और माइनस में आया तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। तुम लोग चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 271 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, इसको गलती से भी मत छोड़ना। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी है, ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 4,50,000, साथ साथ में क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया है 4 लाख, ठीक है। ये दो चीज़ें दे दी, डेप्रिसिएशन दे दिया है 50,000। तो ये सारी क्रेडिट में आएगा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। हमने सेल किया 15,000 में, बट क्वेश्चन अगर ढंग से रीड करोगे तो क्वेश्चन के अंदर में ऑलरेडी गिवन है कि जो चीज़ हमने बेची, जो मशीनरी बेचा, उसकी एक्चुअल वैल्यू 25 थी। हमने सेल किया कितने में, 15,000 में, मतलब 25,000 की चीज़ 15,000 में बेच दी, 10,000 का लॉस किया। तो पहले तो यहाँ पे तो सेल है, तो सेल तो हमने 15 में किया, तो हम 15 की एंट्री करेंगे, और जो लॉस हुआ है वो उसके नीचे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो भी तुम्हें लिखना हो। कितने का लॉस हो गया, 10,000 का। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा, टोटल आ रहा है 4,75,000 क्रेडिट साइड का। 475 में से 450 माइनस करो तो जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वही सेम टोटल लिख दो 4,75,000 डेबिट साइड पे भी, ठीक है। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25,000 रुपये का। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे, ये किस चीज़ का डिफरेंस मिला, टू परचेज, ठीक है। क्या लिखोगे, ब्रैकेट में परचेज। अब दो ही एंट्री हमारे लिए काम की है, एक सेल और एक परचेज, ठीक है। परचेज करते वक्त अगर हमने मशीनरी खरीदा, हमारे जेब से पैसा गया तो माइनस, और सेल किया तो हमारे पास पैसा आया तो प्लस। क्या एंट्री आएगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वही पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेचा, 15,000 में, ठीक है, और कितने में खरीदा, तो 25,000 में, तो माइनस में। तो 15,000 माइनस में है, 15,000 प्लस में है, 25,000 माइनस में है, मतलब तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है, 10,000। तो 10,000 माइनस में है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये सम तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। और एक्यूमेन एजुकेशन को फॉलो करो, जिससे तुम्हें रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड टिप्स मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट सम्स मिलते रहेंगे बोर्ड के लिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।